जिन जिन के अगर वॉइस इशू आ रहा है थोड़ा सा आप देखिए, मेरी तरफ से एकदम प्रॉपर है। और आप सभी का वेलकम है। थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। लगभग हम करीबन 500 असिस्टेंट सुपरवाइजर प्लस यहाँ कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम दर्शन शर्मा है और मैं एमपी के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ठीक है जी। अगर बताऊँ, अभी तो जस्ट सावन का महीना चल रहा है। ठीक है, तो उज्जैन से थोड़ा सा दूर ही हम है। ठीक है जी। और आप सभी को विश करता हूँ मैं ये जबरदस्त दिन। ठीक है जी। और आज के दिन के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत मैं कहूंगा कि congratulations, a new day we started today. It's very important. इस मंथ की 2024 की इस मंथ की ये लास्ट सीरीज या लास्ट वीक हम कह सकते हैं, जो चल रहा है या चलने वाला है। ठीक है जी। और बेसिकली इसमें आप मिरेकल कर सकते हो, राइट। आपने जो भी गोल सिलेक्ट किया होगा या जो भी गोल आपने अपने लिए टारगेट सेट किया होगा, जो आपने कंप्लीट करना है, आप उसे कर सकते हो, करने की शुरुआत कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो अचीव कर चुके हैं। ठीक है जी। बहुत सारे हैं जो 50% अचीव कर चुके होंगे, राइट। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपके पास है। पूरे मंथ में हमने जो भी मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आने वाले 40-50 मिनट हम सब साथ में हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या आप एक्साइटेड है आज के टॉपिक को लेकर। वैसे तो आपने पोस्टर देखा होगा, राइट। पोस्टर देखा होगा। इट्स अबाउट रिटेंशन, राइट। रिटेंशन बेसिकली क्या चीज है कि जब हम बात करें, हम एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ पे हम लोगों के साथ काम करते हैं, राइट। सिंपल सी चीज है। वैसे हर बिजनेस में लोगों के साथ ही काम होता है, ये भी। और जॉब में भी लोगों के साथ ही काम होता है। लेकिन हम एक ऐसे बिजनेस में है जहाँ हम लोगों के साथ काम करते हैं, हम अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, राइट। और बेसिकली आपने भी ये चीज सुनी होगी कि नेटवर्क इज द बिगेस्ट सीक्रेट, राइट। नेटवर्क एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो हम कहेंगे सक्सेसफुल लोग या जो ऑलरेडी बहुत अच्छा जिनके पास लाइफस्टाइल है, ठीक है, बहुत बढ़िया जिनकी लाइफ है, वो कभी शेयर नहीं करते कि उनके पास क्या सीक्रेट है। ठीक है जी। एक नेटवर्क ऐसा सीक्रेट है जो अगर किसी को समझ आ जाए या किसी को पता लग जाए कि इसे कैसे बनाना है, ठीक है जी, समय के साथ इसे कैसे बनाना है, कैसे इसे बड़ा करना है, नेटवर्क को कैसे इसे संभालना है, कैसे स्थिर रखना है, अगर ये चीजें हम सीख जाए, ठीक है, तो डेफिनेट है कि हम कह सकते हैं कि हम अपना जो हमारी क्लासेस होते हैं ना, जैसे मिडिल क्लास से हम बहुत अच्छी क्लास में जा सकते हैं, बिजनेस क्लास जा सकते हैं बेसिकली, राइट। तो नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन अवर बिजनेस, राइट। वैसे बिजनेस के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपने सुना भी होगा 3 P's, है ना। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 P होता है, राइट। और 3 P के साथ ही साथ हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे मार्केटिंग प्लान की, राइट। एंड सिंपल सी चीज है कि अगर हम अपना पूरा फोकस बना के रखें, अगर हम अपना पूरा का पूरा फोकस अगर बिजनेस में बना के रखें, तो मिरेकल किए जा सकते हैं। अपने गोल्स को अचीव करके मिरेकल किए जा सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो रिटेंशन क्या होता है, ठीक है, कैसे इसे अचीव किया जाए, ठीक है। थोड़े से जो दोस्त मुझे बोल रहे हैं वॉइस कम आ रही है, आई थिंक वॉइस परफेक्ट है, वॉइस मेरे ख्याल से ठीक आ रही है, ठीक है जी। थोड़ा सा आप देखें, ठीक है, आई होप कि अच्छे से आ रही होगी। सो बेसिकली टेंशन क्या होता है, ठीक है, इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे इसे मेंटेन किया जाए, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी को स्लो है बहुत वॉइस, आई थिंक कि बेटर है, जस्ट वेट, आई थिंक अभी बेटर होगी। अब कैसी है, अब सही है, क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो एक सिंपल चीज है, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था बिजनेस का वो आपको पता है, राइट। और वो क्या है कि हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हम बिल्ड करेंगे उतना ज्यादा जल्दी हम फॉरएवर में सारी चीजों को अचीव करेंगे, सारे इंसेंटिव्स को अचीव करेंगे, ठीक है जी। चाहे वो हम बात करें, हम जितना ज्यादा जबरदस्त तरीके से हो ना, जैसे शुरुआत कैसे होती है, देखो इंसेंटिव की हमारी, है ना, कि फर्स्ट में हम अपनी सेल्स क्रिएट करते हैं 2CC, है ना, जिसे हम कहते हैं। फर्स्ट में एक छोटी सी सेल क्रिएट करते हैं हम, ठीक है, वो प्रोडक्ट्स को यूज करके, बाय करके, थोड़ा कुछ शेयर करके, ठीक है। और इस तरीके से हमारी शुरुआत हो जाती है बराबर। तो उसके बाद हमें पता लगता है हमारी नेक्स्ट इनकम होती है रेफरल कमीशन, जो कि बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है जी। मार्केट में आप चेक करके देखिए, मार्केट में लोग 1% 1.5% में काम कर रहे हैं, भाई 1%, 1.5% प्रॉफिट के लिए लोग दिन रात काम कर रहे हैं, ठीक है जी। मान लो किसी के लिए 5 लाख का काम करेंगे, ठीक है जी, जब जाके 10,000 20,000 रुपए, है ना, सॉरी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो बेसिकली वॉइस वॉइस आ रही है,
अगेन एंड अगेन मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि वॉइस 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 आई थिंक वॉइस आप सभी को प्रॉपर आ रही होगी। आ रही है जी, क्लियर है वॉइस? ठीक है। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब ये मैसेज ना करें कि वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है जी, हम 4-5 बार डिस्टर्ब हो चुके हैं। वॉइस 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 क्लियर है। जिन दोस्तों को क्लियर नहीं है भाई, अच्छा नेटवर्क में जाके बैठो। ठीक है जी, क्योंकि आपको हो सकता है मोबाइल के नेटवर्क का रिटेंशन मजबूत ना हो, इस वजह से आपको वॉइस नहीं आ रही हो। ठीक है जी, तो वो रिटेंशन आप मजबूत कर ले, वो आपके हाथ में है, ताकि इस रिटेंशन को आप समझ पाए। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़िया है, जितना आप सुन पा रहे हैं मेरे ख्याल से बेस्ट है। ठीक है जी, आप थोड़ा सा कोशिश करें कि ईयरफोन्स को प्लग कर लें। ठीक है जी, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आज एक सिंपल चीज है कि हम बात करें, आज हम एक ऑनलाइन बिजनेस में हैं। ठीक है जी, आज हम बात करें जिसे हम बहुत बढ़िया लेवल से एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है जी, और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि हम कितना सीरियस हैं इस चीज को लेकर। देखो दोस्तों, तो एक सिंपल चीज है, किसान होता है, उसके पास फिजिकली उसका खेत होता है, वो उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होता है। ठीक है, एक कोई जॉब वाला है, उसके पास उसका ऑफिस होता है। ठीक है, एक कोई मान लो जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था इस चीज को लेके। मेरे लिए मेरा लैपटॉप, मेरे टूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मेरा प्लेटफॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, जो काम मुझे आगे करना है उसके लिए मेरा पैशन कितना मजबूत है। ठीक है जी, तो ये चीजें मेरे माइंड में ऑलरेडी बहुत लंबे समय से सेट। ठीक है जी, और हम लगातार उसी पे काम कर रहे होते हैं। तो बिजनेस में भी, हमारे बिजनेस में भी, जो आपने फर्स्ट में ही आपको बताया होगा, फर्स्ट में आपको ट्रेनिंग मिली होगी अबाउट की प्रिंसिपल्स जो, ठीक है जी, वो बहुत ही, जो हमारे टीम फायर एमके ग्रुप के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जिन प्रिंसिपल्स को आपने पूरा फॉलो कर लिया, देन आपके नेटवर्क में बहुत ही जबरदस्त रिटेंशन आता है। अंडरस्टैंड? क्योंकि एक एक चीज है ना, एक एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर मैं कहूँ कि अपने टाइम पे फॉलो अप करना सीख लिया। ठीक है, आपने अच्छे से न्यू पर्सन करना, अगर आप सारी चीजों को करना सीख जाएं तो आप बहुत अच्छी रिटेंशन अपनी अचीव कर सकते हैं। भाई, बेसिकली प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ओके, जस्ट जस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क होता है। ठीक है, उसकी शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं कि एक साथ एक पूरी टीम आपके साथ नहीं होगी। ठीक है, एक ही चीजें एक करके, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे आपके साथ आपकी टीम जो है वो क्रिएट हुई। ठीक है जी, तो एक सिंपल सी चीज है, वो क्या है कि रिटेंशन, कभी भी वॉइस इश्यूज आ रहे हैं तो आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे। वॉइस है, प्रॉपर है, जिनने वीडियो ऑन कर रखे हैं उसको बताओ, ऐसे कम स्क्रीन दिखा मैंने। वॉइस ठीक है, बढ़िया है, ओके, क्लियर है। क्लियर है। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका बिलीव सिस्टम क्या कहता है। अंडरस्टैंड? अगर आप इस बिजनेस में हैं, तो इस बिजनेस में आप जिस वजह से हैं, जो भी आपके वाई के पॉइंट्स है कि हमने फॉरएवर क्यों करनी है, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो आपने रियलाइज किया जब आपको फॉरएवर मिली, जो भी आपने विजन लिया कि अगर मैं यहाँ टाइम दूं तो मेरी लाइफ कहाँ पहुंच सकती है, अगर यही चीज आपको, जिस दोस्त को आप अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो, उसे आप फील करवा सकते हो, उसे आप बता सकते हो, राइट? जो भी आपकी इमोशनल ड्रीम्स है, अभी जो भी गोल्स है, जिस वजह से आप इस बिजनेस में हो, वही चीज अगर आप उस पर्सन को बता दो, शेयर कर दो और स्ट्रांगली
आप उसे ये चीज़ फ़ील करवा दो कि व्हाई हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाई एलोवेरा इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों एलोवेरा ज़रूरी है, राइट? क्यों बिज़नेस इम्पोर्टेंट है, क्यों आज एक ऑनलाइन बिज़नेस इम्पोर्टेंट है, जिस पे आज पूरी दुनिया लगी हुई है, सोशल मीडिया एंड इंटरनेट आईओटी के ऊपर जो पूरी दुनिया लगी हुई है, ठीक है जी? ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप क्या चीज़ डेवलप कर सकते हो, अगर थोड़ा-सा आप सीख के इस चीज़ को अपने जो भी नए दोस्त हमारे साथ आ रहे हैं या जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है उन्हें इसकी पावर फील करा दो कि व्हाट इज द पावर ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की आखिर में क्या पावर है, अगर आप ये चीज फील करा दो एक पर्सन को, राइट, तो जितना स्ट्रोंगनेस से, है ना, आप इस बिजनेस में खड़े हो उतना ही स्ट्रोंगनेस से आपका दोस्त भी आपके साथ इस बिजनेस में खड़ा होगा। अंडरस्टैंड? देन उसके बाद जो कहते हैं ना कि एक बार आपने अच्छे से किसी को गाइड कर दिया, आपका परमानेंट पार्टनर वो बन गया, परमानेंटली आपके साथ। अगर ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखा है थोड़ा, है ना? जो बेसिकली तीनों पी और प्रिंसिपल्स है ना, हमारी टीम फायर के ऊपर पूरा फेथ, बंदा लर्निंग एटीट्यूड वाला होना चाहिए। जैसे आज हम सारे लर्निंग एटीट्यूड वाले हैं, ठीक है? हम 716 लोग इस सेशन में हैं, सवेरे 8 बजे हम इस सेशन में आ गए हैं, मतलब हम सीखना चाहते हैं, हम लाइफ से डिमांड कर रहे हैं सक्सेस की, राइट? अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, राइट, जो अभी भी सो रहे होंगे, जिनके दिन की शुरुआत नहीं हुई। हम सब रेडी होके अपना डे शुरू कर चुके हैं, ठीक है जी? तो ये कुछ हैबिट्स, ठीक है, रिटेंशन लाती है ना? बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, यही हमें ग्रोथ देती है। और अगर इन्हीं चीज़ों को हमने अपने फ्रेंड को फ़ील करवा दिया, तो डेफिनिटली वो भी हमारे साथ सेम माइंडसेट के साथ बैठेंगे एंड देन सेम माइंड डुप्लीकेट बेटर, और हमारा बिज़नेस जो है वो डुप्लीकेट होगा। ठीक है जी? डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, राइट? क्योंकि जितना ज़्यादा डुप्लीकेशन होगा, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, राइट? और जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, उतना बेस्ट आप लाइफ में ग्रो कर पाएँगे। विथ योर टीम आप लेवल्स को अचीव कर पाएँगे और अच्छे-अच्छे, मैं कहूँगा कि अच्छे-अच्छे इंसेंटिव्स को आप क्वालीफाई कर पाओगे। जस्ट लाइक अगर आपके जैसे मान लो आपने इस चीज़ को फ़ील किया, आपने मैक्सिमम इस स्पेक्ट्रम के साथ में या वाइड स्प्रेड होके आपने मैक्सिमम डाउनलाइन के साथ जो है शुरू किया बिज़नेस को। मान लीजिए आपकी 5, 7, 10 अच्छी डाउनलाइन्स है, राइट? विदिन 1 ईयर, राइट, विदिन 6 मंथ, ठीक है? वो सारे सुपरवाइज़र्स होंगे, राइट? और जब आपके वो सारे सुपरवाइज़र्स होंगे, तो आपका चेक जो है वो भी 6 फिगर अबव पहुँचेगा, ठीक है जी? वो सारे फिर असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। तो न सिर्फ आपके ड्रीम लेवल मैनेजर, इवन आप आगे के लेवल्स को भी बहुत अच्छे से क्वालीफाई कर पाओगे, राइट? आगे के जो इंसेंटिव्स हैं, जैसे कार प्लान हो गए, ठीक है जी? वो सारी चीज़ आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे, ठीक है? और आप फॉरएवर में उस टॉप लेवल्स पे जाओगे, राइट? जहाँ पे हम फॉरएवर में जब अपना मार्केटिंग प्लान की हमें ट्रेनिंग मिलती है, जो हमारे ड्रीम्स बनते हैं ना, अरे यार ये वाला चेक चाहिए, है ना? लेवल ये वाला चाहिए, ठीक है? तो वो लाइफ हम अचीव कर पाएँगे। अब उसके लिए क्या करना है? देखो एक सिंपल चीज़ है, आपने चेक करना है कुछ चीज़ों को, ठीक है? बड़ा बेसिक है, ठीक है जी? फॉरएवर इज़ वेरी सिंपल, दुनिया में इससे सिंपल और कुछ भी नहीं है। मैं कहूँगा कि मैगी बनाना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है जी? टीम बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि जो आपको आता है वही तो आपको सिखाना है। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको सिंपल चीज़ कहूँगा कि जो आपको आता है, जिस लेवल पे आप हो, वो तो आप किसी और को बता ही सकते हो ना। अंडरस्टैंड? जो आप हो, इफ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर, देन डिसाइड करके, मेहनत करके, है ना, आपके आपको भी इश्यूज आएंगे, आपको भी फैमिली एग्री नहीं हुई होगी, आपके पास भी मनी रिलेटेड इश्यूज होंगे जब आपने शुरू किया होगा, राइट? तो जो आपने किया है वही तो हमें अपने फ्रेंड्स को सिखाना है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है? अब जो हमें आता है हमने वही सिखाना है, जिस लेवल पे हम हैं हमें अपने दोस्त को भी वहीं पे लेके आना है, ठीक है? सिंपल है ना? अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, अगर आप 12-15 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना लेते हो, तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे। सिंपल सी चीज़ है, राइट? एंड वही चीज़ कि वो 12-15 जो असिस्टेंट सुपरवाइजर आपके साथ है, सब मिलके अगर 12-15 असिस्टेंट सुपरवाइजर बना ले, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अबव लेवल्स भी अचीव हो जाएँगे। इट्स वेरी सिंपल, राइट? बड़ा ही सिंपल है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हमारी हैबिट्स, राइट? हमें बहुत सी बार हमारी कंडीशंस, ठीक है? या मैं कहूँगा कि छोटी-छोटी जो हमारी लाइफ के पार्ट होती है, छोटी-छोटी चीज़ें, वो हमें क्या कर देती है जी, डिस्ट्रैक्ट कर देती है। डिस्ट्रैक्ट कैसे करती है कि हमें मान लो कोई काम करना है, हम उसको टाल देते हैं, इन्विटेशंस करने हैं तो हम उन्हें टाल देते हैं, थर्ड पार्टीज़ करवानी है, हम टाल देते हैं, ऐसी चीज़ों को हम टाल देते हैं और तब क्या होता है जी, तब गड़बड़ होती है। कि जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। कहते हैं हम अगर मान लो, कहते हैं ना कि अगर हम रोटी भी सेक रहे हैं, ठीक है? तो उसे सही टाइम पे पलटानी पड़ती है, अदरवाइज़ वो जल जाती है। ठीक है जी? तो बिज़नेस में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? राइट टाइम पे इन्विटेशंस, ठीक है? राइट टाइम पे फ़ॉलो अप, नहीं ना, ज़्यादा हमने प्लान किया, हम फ़ॉलो अप बहुत लेट ले रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। इधर-उधर से बंदा सलाह ले लेगा,
ठीक है? और फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी? तो बेसिकली कहने का मतलब क्या टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ को समय पे करना। अब आपको पता है ऑलरेडी आपको ट्रेनिंग्स मिली है सारी, ठीक है जी? आपको इस लेवल की पर्सनैलिटी इसने ट्रेन किया है, ठीक है जी? कि आपको सारी चीज़ें नोट कराई है। अगर आप नोट्स बनाते हैं, इसका मतलब आप में लर्निंग एटीट्यूड है, फिर आप आगे बढ़ेंगे। अब इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि क्या आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं? सबसे पहली चीज़। ट्रेनिंग्स जो हो रही हैं सवेरे 8 बजे असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होती है। क्या आप रोज़ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? राइट, अच्छे से, प्रॉपर डायरी पेन के साथ अच्छे से नोट करते हो, पेन लेके हर एक चीज़ लिखते हो अच्छे से। और जो चीज़ हमने सीखी, क्या वो चीज़ अप्लाई भी करते हो? अंडरस्टैंड? अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है? एनालाइज़ नहीं करोगे कि आज सुबह ये सीखा था, आज मैंने ये किया कि नहीं किया, तब तक आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं, जैसे मान लो आज आप बहुत अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। आप वीडियो ऑन करके बहुत अच्छे से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो सेम चीज़ कॉपी होगी आपके फ्रेंड्स के साथ। आपके साथ कोई एक दोस्त भी है ना, तो वो आपको देखेगा। वो वीडियो ऊपर-नीचे करके आपको देखेगा, ठीक है? कि हाँ, मेरा फ्रेंड ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है। जब वो देखेगा कि यार ये डायरी में भी लिख रहा है, इसका मतलब मैं भी डायरी में लिखूँ, ठीक है? आपका वीडियो ऑफ है, अभी बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ ऑफ है, ठीक है? अब सोचो आपकी टीम, ठीक है? या आपके फ्रेंड, एक दोस्त तो होगा आपके साथ अभी, ठीक है? और रिसेंटली मान लो कल ही आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ है, ठीक है? तो अभी आपके साथ एक भी दोस्त नहीं है, तो भी आप अपनी हैबिट करेक्ट कर लो, क्यों? क्योंकि कल एक-एक दोस्त आपके साथ ऐड होगा और वो आपको ज़रूर देखेगा। जब भी हम लिंक शेयर करते हैं ना, तो जो हमारा पर्सन है या हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर है या हमारा न्यू पर्सन है, ठीक है? वो सबसे पहले हमें ही ढूँढता है, अंडरस्टैंड? कि वही बात है ना कि पंडित जी ने प्रसाद तो दी, लेकिन उन्होंने खुद भी खाई कि नहीं खाई, वो देखेगा प्रसाद है भी कि नहीं, पंडित जी भी वहाँ है कि नहीं, अंडरस्टैंड? हम गए मुहूर्त निकलाने और वहाँ पे पंडित जी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपका पर्सन सबसे पहले आपको देखेगा और वो आपको देख के ही वहां पे उसे समझ में वो बात भी आपकी तभी मानेगा, अंडरस्टैंड? अदरवाइज कितना ही हम गाइड करें उसके मन में क्या आएगा, बस ये मेरे को बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड? तो यहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेनिंग अटेंड करते हो तो अपनी टीम के माइंड में, अपने फ्रेंड्स के माइंड में आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो मैं आपको कहूंगा कि ट्रेक ट्रेनिंग्स रेगुलरली, अच्छे से ट्रेनिंग्स को रेगुलरली आप जो है क्या करो, ट्रेनिंग्स लगाओ, फीडबैक शेयर करो। मैं बहुत सी बार देखता हूँ, राइट? अभी जैसे हमारे ग्रुप्स भी हैं, ठीक है जी? हम लगभग 750 लोग हैं, राइट? और 750 लोगों में से ग्रुप्स के अंदर फीडबैक कितने जाएंगे? मुश्किल से मुश्किल से 30-50 फीडबैक, सही है? जबकि फीडबैक्स कितने जाने चाहिए? 750। अंडरस्टैंड? दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अगर मान लो हम कैंटीन में खाना खाने जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे खाना मिल रहा है, वहाँ तो सारे के 750 के 750 ही खाना खाएँगे। क्यों? क्योंकि भूख लगी है, ठीक है जी? सोच करके देखो, यहाँ भी तो सीरियसनेस है। तो अगर मान लो 2, 4, 5 लोग आपकी ट्रेनिंग में नहीं भी आए हैं ना, तो वो रिव्यूज़ देख के उनके समझ में आ जाएगा कि यार ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या बिल्ड हो गया? लर्निंग एटीट्यूड। ये वर्ड बहुत छोटा है, आपने इसको सैकड़ों बार सुन लिया होगा। लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड। अंडरस्टैंड दिस वर्ड कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसका डेवलप होना। अंडरस्टैंड? जब एक पर्सन अपना लर्निंग एटीट्यूड छोड़ता है, उसके बाद ही उसके माइंड में नेगेटिविटीज़ आती है। उसके बाद ही उसके माइंड में जो है ट्रेनिंग को इग्नोर करने की उसका माइंडसेट बन जाता है। ठीक है कि वाह! एक ही चीज़ सुन रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा ये वो, ठीक है? और फिर वो इधर-उधर की सुनता है। ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ट्रेनिंग्स को सीरियसली लें रिटेंशन के लिए। ट्रेनिंग्स को सीखें। बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अंडरस्टैंड नेटवर्किंग क्या है? राइट? सोशल मीडिया जो हम यूज़ करके आज कैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसकी पावर क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या है? ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केट क्या है? मार्केटिंग प्लान क्या है? प्रोडक्ट्स की नीड क्यों है? एक-एक प्रोडक्ट की आपको नस-नस पता होनी चाहिए। कितनी जगह वो यूज़ आता है? उसमें क्या बेस्ट है? मार्केट से क्यों हमारे प्रोडक्ट्स बेटर है? राइट? क्योंकि रिटेंशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है प्रोडक्ट्स। अगर जिनको प्रोडक्ट्स का डीप नॉलेज है, जो प्रोडक्ट्स को लव करते हैं बेसिकली, राइट? जैसे आज हम बात करें, जैसे हम कोई लिप बाम भी लेने जाते हैं, अब हमने फॉरएवर की एलो लिप्स यूज़ करी हुई है, ठीक है? अब हम मार्केट में मान लो कोई लिप बाम देख रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो क्या है, हम घुमा के देखते हैं उसके इंग्रीडिएंट्स क्या है, राइट? और जब उसके इंग्रीडिएंट्स में हमें पता लगता है कि इसमें पेट्रोलियम है, इसमें ये है, इसमें फलाना केमिकल है, इसमें ये है, इसमें वो है, राइट? तो वहाँ से हमें बड़ा फ़ील होता है कि वॉव! हम कितना सिक्योर हैं कि हमें इतना इतना तो हमें पता है कि क्या यूज़ करना है, क्या अंडरस्टैंड? जब हम हेयर ऑयल उठाते हैं, हम उसके केमिकल्स देख लेते हैं। हम मार्केट से अगर कोई चीज़ कोई ले भी रहा है किसी और कहते हैं ना किसी मेहमान के यहाँ या हम किसी और के यहाँ भी जा रहे हैं मेहमान बन के, ठीक है? तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट्स देखते हैं, ठीक है? कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, अंडरस्टैंड? तो बेसिकली
आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप किसी और को बता पाओगे। राइट, एंड यूज योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स को यूज करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को यूज करो। मैं बोलता हूँ दिखा दिखा के यूज करो। राइट, आपने एलोवेरा जेल पीना है, ठीक है, तो जहां आपको फ्रिज पड़ा है ना, घर के अंदर, वहां मत पियो उसे। ठीक है, ऊपर छत पे जाओ वॉक करने या गली में जाओ वॉक करने और वहां पियो अपना एलोवेरा जेल। ठीक है, चार लोग देखे कि सुबह सुबह येलो कलर का क्या है इसके हाथ। ठीक है, तो एक दो तीन बार भी किसी पर्सन ने देखा ना, तो वो आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है जी, यार ये क्या चीज है। फिर आपको अगर पता है कि वो चीज कैसे काम करती है, क्या डिटॉक्सिफिकेशन, उसको प्रोसेस समझाओ। यू विल गेट सम गुड ऑर्डर्स फ्रॉम देयर। ठीक है, आपको वहां से अच्छे यूजर्स मिलेंगे, अच्छे यूजर्स अच्छे पार्टनर्स बनते हैं। राइट, मुझे फर्स्ट में बिजनेस नहीं बताया गया था। आई एम अ यूजर, मैं एक यूजर था। राइट, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था क्योंकि मेरी स्किन में कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है जी, एंड मुझे माइग्रेन था। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान था मैं माइग्रेन से। तो मुझे मेरे सीनियर ने कुछ चीजें बताई थी, जैसे रॉयल जेली, ठीक है जी, नेक्टर, ठीक है, ब्राइट जेल, एवोकाडो और एलोलिप और डिओस्टिक। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने फर्स्ट में यूज किए थे। राइट, अपने शुरुआती दौर पे। और जब मैंने इनके बारे में जाना, राइट, कि ये चीजें क्या है, तो उसके बाद आज तक कोई दूसरी चीज यूज ही नहीं करी। अंडरस्टैंड। तो बेसिकली मैं आपको कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा मैटर करेगी, प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बहुत ज्यादा मैटर करेगी, क्योंकि जिसने प्रोडक्ट्स को लव कर लिया ना, वो कभी भी वो कभी ना तो इस बिजनेस को छोड़ेगा, यू विल गेट गुड रिटेंशन फ्रॉम इट। ठीक है, वो कभी इस प्रोडक्ट नहीं छोड़ेगा, प्रोडक्ट्स को कभी आपके बिजनेस को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे दुनिया की फाइनेस्ट क्वालिटी मिल रही है। राइट, और अगर वो रेगुलर प्रोडक्ट यूजर है तो इजीली आने वाले 6 महीने में अगर प्रोडक्ट्स को रिकमेंड भी करता है ना, तो ही और शी विल गेट गुड पार्टनर्स, बहुत अच्छे से उसे अपने अच्छे पार्टनर्स भी मिल जाएंगे। राइट, और गुड प्रोडक्ट यूजर क्रिएट करते हैं, और गुड प्रोडक्ट यूजर गुड पार्टनर्स भी बन जाते हैं, एंड यू विल गेट अ वेरी वेरी अमेजिंग नेटवर्क। अंडरस्टैंड, जो प्रोडक्ट्स ओरिएंटेड होगा, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का ऑर्डर होगा तभी तो सीसी बढ़ेगा। ठीक है जी, और तब सीसी बढ़ेगा तो उसके बाद ही तो आपको चेक आएंगे। राइट, तो मैं कहूंगा प्रोडक्ट्स इज द बैकबोन, प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रोडक्ट्स को लेके बहुत ज्यादा आपने सीरियस रहना, हमेशा आप एक्साइटेड रहो। जैसे फॉरएवर ने लॉन्च किया, अभी फॉरएवर ने क्या लॉन्च किया था, फॉरएवर ने मलोसी लॉन्च की, है ना, जो परफ्यूम है फॉरएवर का। आप में से कितने लोगों ने उसकी फ्रेग्रेंस को चेक किया है, स्मेल किया है कि मलोसी कैसा है, परफ्यूम जो है बड़ा ही अमेजिंग है। राइट, मतलब अगर किसी ने मलोसी को स्मेल कर लिया, उनका देखते नहीं छोड़े उसे। अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है कि फॉरएवर चीजें ही ऐसी बनाती है दोस्तों, पर उसके बारे में बताना भी तो पड़ेगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, अब किस लेवल की साइंस है इन प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो वो चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है। ठीक है जी, देन ऑलवेज शेयर प्रोडक्टिविटी। जब आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, अपने डाउनलाइन के साथ बैठे, अपने नोवस के साथ बैठे, ऑलवेज शेयर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव बात करें। अंडरस्टैंड। जब मान लो कोई हमने कोई गॉसिप करने हैं, ठीक है, वो बात अलग है, उसका एक अलग दायरा है, लेकिन जब आप बिजनेस के रिलेटेड बैठे हैं, जब आपने, जहां तक आपका काम आपके पास है, तब तक तो हमारा होना ही चाहिए दूसरी चीजें। अंडरस्टैंड। बाकी सबसे मेन चीज क्या है कि आप प्रोडक्टिविटी शेयर करो, प्रोडक्टिविटी एंड ट्रैकिंग। कंपेयर भी कर सकते हो, तो कंपेयर भी पॉजिटिव कंपेयर करो कि हाँ जी यार, मैंने इतनी इन्विटेशंस करने थे, इतने मेरे हो गए, अब मैंने इतने और करने। राइट, मैंने इतने और करने हैं। इस चीज को सुन के आपका जो कलीग है वो, अरे यार ये कर रहे हैं, मतलब मैंने भी कर। अंडरस्टैंड। तो आपको एक चीज अपने अंदर ऐड करनी चाहिए, और ऐड हमेशा करो फॉर द रिटेंशन, की आप जो करोगे वो आपकी टीम करेगी। आपने सुना होगा, है ना, कि हम जो करेंगे वो हमारी टीम करेगी, है ना। जैसे मेरे सीनियर मोस्ट ऑफ कहते हैं कि जैसी कुक्कू वैसी कुक्कू के बच्चे, है ना, जैसे हम वैसे हमारी टीम। ठीक है जी, तो आप शो करो। अंडरस्टैंड, आपने किसी को वन टू वन गाइड किया है, आप शो करो। अब आपने वन टू वन गाइड किया, आपने शो कर दिया कि आपने अपने डायरेक्ट नोवर्स को वन टू वन गाइड किया। आपकी टीम में मान लो 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, 10 ने देखा कि इन्होंने वन टू वन गाइड किया, उन 10 ने भी वन टू वन गाइड किया उनके एक एक डाउनलाइन को। सबके पास मान लो 5-5 डाउनलाइन भी है, तो 10 लोग अगर 5 मीटिंग करेंगे, तो एक दिन की 50 मीटिंग हुई कि नहीं हुई। अंडरस्टैंड। अब काम 50 गुना होगा कि नहीं होगा, सोच करके देखो। और अगर मान लो आप ही ने वन टू वन मीटिंग नहीं करी, तो पूरी टीम को क्या बोलोगे? क्या आप मीटिंग्स करो, आपने तो करी नहीं, और पूरी टीम को आप बोल रहे हो आप करो, वो करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने नहीं करी। तो जो आप करते हो वो आपकी टीम करती है। एक मीटिंग आपकी 50 गुना हो जाएगी। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो इस चीज को समझे, डुप्लीकेशन को समझे थोड़ा सा, और प्रोडक्टिविटी शेयर करें हमेशा, है ना। हर एक छोटी छोटी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग में आपका आना, है ना, ग्रुप्स में आपके रिव्यू शेयर करना, जो भी चीज आपको अच्छा लग रहा है उसको शेयर करना अपने टीम में, अपने थॉट्स के साथ। ठीक है, वॉइस नोट में चीजों को बताना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, एंड सबसे बड़ी चीज, डेली ट्रैक करो कि अपने गोल के लिए आप क्या कर रहे हैं।
राइट। सबका एक मिनिमम गोल जो होता है, बैकबोन है ना, मैम ने एक ट्रेनिंग भी करी थी 2 दिन पहले कि 4 सीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो 4 सीसी सबका मिनिमम गोल है हमारा कि हमें 4 सीसी अचीव करना है। ठीक है जी। अब उसके लिए हमारे पास 30 दिन होते हैं। 30 दिन में सोच करके देखो, अगर हम थोड़ा कंसिस्टेंसी से काम करें, एक प्लान भी अगर हम करें तो 30 प्लान होते हैं। 30 प्लान में से इजीली आपका 4 सीसी हो सकता है। कैसे होगा वो आपने ट्रेनिंग में ऑलरेडी सीखा होगा। राइट। तो बेसिकली आपने टाइम निकालना है। ठीक है जी। आपने सारी चीजें करनी है। उसके साथ साथ आपने टाइम निकालना है, किस लिए? कि आप अपना 1+3 या 4 सीसी जेन्युइनली कर पाए। उसके लिए आपने अपना बहुत टाइम निकालना है। 2 घंटे 3 घंटे अपने आप को दो। और याद रखना, बिजनेस में लर्निंग्स के लिए जो हमारा टाइम लगता है, जैसे सुबह 8 बजे से 9 बजे तक है ना, हमारी जो रात को 9 बजे टीम फायर की मेन ट्रेनिंग्स होती है। ठीक है। तो वो हमारा बिजनेस टाइम नहीं है, वो हमारा लर्निंग टाइम है, वो हमारे सीखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। अंडरस्टैंड हो रहा है? उसे आप बिजनेस में कभी कैलकुलेट मत करो। बहुत सारे बोलते हैं हम पार्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे मैंने भी जॉब के साथ शुरू किया था फॉरएवर को। ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल चीज कहूंगा कि ये चीज बिल्कुल भी माइंड में ना रखें कि हम अपने सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा दे रहे हैं, तो ये 2 घंटे हम बिजनेस को दे रहे हैं। नहीं, ये 2 घंटे हम खुद को दे रहे हैं कि हम खुद सीख पाए। अंडरस्टैंड? वो बिजनेस नहीं है। ठीक है जी। तो इस चीज को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आप ये एनालाइज करो कि आप अपना कितना टाइम दे रहे हो और आपका गोल को आप कैसे अचीव कर सकते हो उतना टाइम देके। अंडरस्टैंड? अच्छे से, अगर मान लो 200-250 पॉइंट के मतलब 2-3 प्रोडक्ट्स के अगर अपन ऑर्डर्स भी बनाए, थोड़ी रिटेलिंग भी करें, राइट? तो सोच करके देखो, अगर मान लो 1 वीक में 4 ऑर्डर्स भी बनाए ना, तो 1 सीसी होता है। ठीक है जी। अब सोचो 2 वीक में 2 सीसी, 3 वीक में 3 सीसी और 4 वीक में 4 सीसी। मतलब हर 1 वीक में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में क्या अपन 10, 15, 20 लोगों को प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं कर सकते? राइट? तो सोच करके देखो, आप अपने कुछ ऐसे भी आप अपने अचीव कर सकते हो। ठीक है। देन दूसरी चीज, ऑलवेज इन वर्किंग मोड, हमेशा वर्किंग मोड में रहो। ठीक है जी। हमेशा प्रोडक्ट्स को यूज करते रहो, अपनी टीम से कनेक्टेड रहो। ठीक है। जो भी आपकी वर्क स्पेस है, अगर आपके आसपास ऑफिस है, देन ऑलवेज कनेक्टेड विद ऑफिस। राइट। रूटीन्स आपके होने चाहिए कि आपकी कॉल आपकी अपलाइन को जाए। जैसे मैं मेरे सीनियर से हमेशा टच में रहता हूँ। राइट। हमेशा, मतलब कि एक बार मोबाइल 100% चार्ज हुआ, वो वापस डिस्चार्ज नहीं होगा। अंडरस्टैंड? उससे पहले तो हम हमारे सीनियर से कनेक्ट हो जाते बार बार। ठीक है। तो मैं आपको यही चीज कहूंगा कि ऑलवेज स्टे इन कनेक्टिविटी विथ योर सीनियर, विथ योर ऑफिस, विथ योर ट्रेनिंग, विथ योर ग्रुप। ठीक है जी। और ऑलवेज आपको देखेंगे, जैसे मान लो आप अपने 4 फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, या फिर आप बैठे हो। ठीक है। आपने अपने सीनियर से 10 मिनट डिस्कशन किया, अगर आप अपनी टीम के साथ बैठ के अपने सीनियर से डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है। उन्होंने आपको कुछ चीजें बताई, आपको कुछ सीखने को मिला, वही चीज आपने शेयर कर दी उनके साथ कि देखो मैंने अपने सीनियर से बात करी। उनके माइंड में क्या आया? यस, मुझे भी अपने सीनियर से डिस्कस करना है। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि मेरे सीनियर भी उनके सीनियर से डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो माइंड में जो भी चीजें होगी, राइट, वो आपको शेयर कर देंगे। ठीक है। तो सिंपल चीज है, वहां से फिर सॉल्यूशंस निकलेंगे, तो रिटेंशन मजबूत होगा। अंडरस्टैंड? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी हैबिट्स है जो आपको रिटेंशन देती है। ठीक है जी। और छोटी छोटी हैबिट्स बहुत बड़े और पावरफुल रिजल्ट्स आपके लिए बना के देती है। ठीक है। डेली चेक करो जी, रिकॉर्ड करो चीजों को। ठीक है जी। कौन कौन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, मान लो आपके पास 5, 7, 10 नोवर्स हैं। ठीक है। आपने ग्रुप में ऐड कर रखे हैं, आप देखो कि कौन कौन लिंक को देख रहा है ना? वो आई बटन होता है, उसमें जाके चेक करो कि किस किसने लिंक को देखा है, कौन कौन ट्रेनिंग में है, ये भी चेक करो। आप भी ट्रेनिंग लगाओ उसके साथ साथ। ठीक है। देन फॉलो अप करो, हर ट्रेनिंग का फॉलो अप करो। ठीक है। क्योंकि अगर हम ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, तो फिर हमें फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है, हर ट्रेनिंग का फॉलो अप जरूरी है। अंडरस्टैंड? इवन आज जैसे मान लो हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीजें, इस ट्रेनिंग का भी फॉलो अप जरूरी है कि भाई आपने क्या सीखा। अंडरस्टैंड? वाकई में आप सुन रहे थे या नहीं, या जस्ट जैसे अपने मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं तो बस वही देखते जा रहे थे। अंडरस्टैंड? ट्रेनिंग में होते हुए ट्रेनिंग में नहीं है, बहुत सी बात ऐसा होता है। तो आप ये चीजें चेक करो। ठीक है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं पॉलिश होगी। अंडरस्टैंड? बेसिकली जस्ट 2 सीसी करना ही असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है। राइट? इन चीजों को समझ के इनको इम्प्लीमेंट करना असिस्टेंट सुपरवाइजर। अंडरस्टैंड? असिस्टेंट सुपरवाइजर इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि अब मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे अपना जो वो सीक्रेट है कि मुझे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। ठीक है। अब आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मेरे को अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अंडरस्टैंड हो रहा है? एंड एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आप फॉरएवर में बैठो। नवजोत सर की कल ट्रेनिंग थी, उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म विजन मिला होगा। राइट? कि किस लेवल पे सर ने फॉरएवर को देखा है, किस लेवल पे सर अचीव कर चुके हैं, और हमारे लिए इंस्पिरेशन है। ठीक है। कि हम सब सर को देखते हुए उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़े। राइट? तो सोचो, हमारे सीनियर्स अगर इस लेवल की अचीवमेंट्स कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? अंडरस्टैंड? एंड देखो, एक सिंपल चीज है,
आज का जो टाइम है, आज चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें, चाहे हम फिजिकल मार्केट की बात करें, आज का जो टाइम है, वो है इन्फ्लुएंस करने का। अंडरस्टैंड? अब इन्फ्लुएंस कब करोगे, एंगेज कब करोगे, जब हमारे अंदर वो चीजें होगी। अंडरस्टैंड? गुड पर्सनैलिटी, है ना? गुड नॉलेज, अच्छी बातें, प्रैक्टिकल बातें। अंडरस्टैंड? तब हम किसी कोई बंदा हमारी बात को मानेगा, एंगेज होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है? तो एक सिंपल चीज है कि आप अपने आप को डेवलप करो। अंडरस्टैंड? पर्सनैलिटी को ऐसे बनाओ, हर कोई आपको अडोर करे। ठीक है जी? प्रशंसा हो आपकी पर्सनैलिटीज की। ठीक है? आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की, आपके कॉन्फिडेंस की, आपके नॉलेज की, आपकी डीपनेस ऑफ नॉलेज की, हर एक चीज की तह का नॉलेज आपको होना चाहिए। मोस्ट ऑफ हर फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको बीटेक का बंदा मिल गया, आप बीटेक वाले को बता दो कि कौन सी टेक में है वो, बी ए बी सी टेक में है या एक्स वाई जेड टेक में है। अंडरस्टैंड? क्या फ्यूचर है, कितना पैसा लग रहा है, ठीक है, आने वाले 5 साल में क्या फ्यूचर होगा। अंडरस्टैंड? अगर मान लो कोई आपको दूसरी फील्ड का मिल गया, मेडिकल का मिल गया, उसका क्या फ्यूचर है। अंडरस्टैंड? वो चीजें बताओ उन्हें। ठीक है? आपको हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। और वो कब होगा, जब मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों से आप मिलोगे, सीखोगे। अंडरस्टैंड? डिस्कस करोगे। बेसिकली सबसे ज्यादा बड़ी चीज क्या है कि हम बोलते नहीं। क्या नहीं करते, हम बोलते नहीं। राइट? मैं आपको कहूंगा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपको सबसे ज्यादा जरूरत है स्पीकअप करने की। जो चीजें आपको दी जाती है 8 बजे, ठीक है, वो चीजें स्पीकअप करने की, प्रैक्टिस करने की। अंडरस्टैंड? जैसे कल नवजोत सर ने जो हमें इतनी सारी चीजें बताई, उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करो। अंडरस्टैंड? आप भी अपने सिखाओ अपने डाउनलाइंस को, अपने नोवस को सिखाओ, लेके बैठ जाओ, आधा घंटा दो। ये मत सोचो कि मैं उसे क्या बताऊंगा, जस्ट स्टार्ट। अंडरस्टैंड? एंड जब आप उसे सिखाओगे, चीजें कॉपी होगी, क्योंकि आपने जो सीखा है वही तो सिखाओगे। अंडरस्टैंड? और जब चीजें कॉपी होगी तो ऑब्वियस सी बात, यू विल गेट, आपका विजन कॉपी होगा, आपका नॉलेज कॉपी होगा, चीजें डुप्लीकेट होगी, आपकी ग्रोथ होगी। अंडरस्टैंड? तो इस चीज को समझो। जॉब करने के लिए हम 15-15 साल, 17-17 साल हम पढ़ाइयाँ करते हैं। ठीक है जी? और उसके बाद आज कंडीशंस क्या है? ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जो प्रैक्टिकल कंडीशंस ऑफ मार्केट है। ठीक है? आप वही तो डिस्कस करना है, कौन सी नई चीज़? ठीक है जी? अखबार की इतनी कटिंग से, इतने वीडियो से रोज आ रहे हैं, आप वो दिखाओ। इतनी अचीवमेंट हो रही है हमारे ग्रुप में, टीम फायर में, आप चेक करके देखो। रोज लेवल अप हो रहे हैं, रोज। ठीक है जी? मैं देखता हूँ बहुत सी बार जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? अब टीम फायर के मेन ग्रुप्स जो है, उन्हें देखता हूँ, रोज अचीवमेंट्स हो रही है। अंडरस्टैंड? सब आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं सारे लोग, और सब बहुत अच्छे से अचीव कर रहे हैं। हम जस्ट हमारा माइंडसेट क्या लेके बैठ जाते हैं कि जो छोटी-मोटी चीज़ें चल रही है ना, वो हमारे साथ ही चल रही है। देखो याद रखना, कहते हैं ना, कोयले खान में जाओगे तो काला होगा, है ना? वैसे परफ्यूम की दुकान में जाओगे तो खुशबू तो आएगी ना, राइट? तो जब हम बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो बिज़नेस में प्रोसेस होती है एक, ठीक है जी? और वो यही प्रोसेस है, छोटी-मोटी चीज़ें चलती हैं, ये हो गया, वो हो गया, इश्यूज़, छोटे-मोटे डाउट्स, ठीक है? आपको क्लियर करते सीखना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है आपने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो। जितनी ज्यादा मजबूत आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, राइट, उतना ज्यादा पावरफुल लेवल से आप रिटेंशन ले पाओगे। मतलब जितने लोग आपके साथ शुरू करेंगे, उतने लोग आपके साथ रहेंगे। वो एक्सेप्शन है, 1 2 3 लोग, ठीक है, जेन्युइनली, लेकिन जितने लोग आपके साथ शुरू करेंगे, उतने लोग आपके रहेंगे। अगर आप गाइड करते हो, अगर आप में दम है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में कम्युनिकेशन मजबूत है आपका। अंडरस्टैंड? मतलब कि कान से होते हुए बात दिमाग में होते हुए बंदे के दिल में उतर जाए। अंडरस्टैंड? अगर इस लेवल की आपका कम्युनिकेशन है, इस लेवल की आपकी बातें, इस लेवल का आपका नॉलेज है, देन 100% आपको गुड रिटेंशन मिलेगा। अंडरस्टैंड? एंड हर एक्सक्यूज को किल करो। अंडरस्टैंड? जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसने बोला कि मेरे को कोचिंग जाना है, मैं ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है? तो ठीक है, मान लेते हैं एक जेन्युइन रीजन है, बट आप उसे क्लियर करो। ठीक है? जो कोचिंग पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अगर इतनी ही सक्सेस रेशो होती वहाँ पे, तो वो अपनी फैमिली के सारे बंदों को वहाँ पे नहीं लगा। जैसे मान लो टीचर बनने की कोचिंग है, कि हम टीचर बनेंगे, है ना? या मान लो किसी भी जॉब की, या किसी भी फलाना नेम का किसी चीज़ की हमारी क्या है, मान लो कोचिंग है, ठीक है? तो अगर वहाँ पे इतना ही सक्सेस रेशो होता, तो वो बंदा अपनी पूरी फैमिली को नहीं बना देता वो? जैसे टीचर की कोचिंग है, तो वो मान लो कोई पर्सन है, कोई टीचर है ना? जो हमें पढ़ा रहा है वहाँ पे, है ना? तो सोच करके देखो, वो अपनी वाइफ को भी बना देता, है ना? उनके जो मान लो 18-19 साल, 20 साल का उनका बेटा है, उसको भी बना देता, उनकी बेटी है, उसको बना देता। टीचर ही टीचर कर डालता, अगर उसमें इतना ही स्कोप होता। वो क्यों कोचिंग खोल के बैठे? क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बिज़नेस कर, अंडरस्टैंड? एजुकेशन इज़ अ बिज़नेस, कोचिंग इज़ अ बिज़नेस, हॉस्पिटल इज़ अ बिज़नेस। बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? तो सोचो, हम बहुत सी बार क्या होता है ना,
अब हमें ये चीजें क्लियर होती है, जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं हमें ये चीजें क्लियर होती है, बट जो हमारे नोवर्स होते हैं और खास करके हमारे न्यू एएस होते हैं, ठीक है, उन्हें इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। तो यही चीजें, यही प्रैक्टिकली तो हमें बतानी है कि भाई क्या है। और एक सिंपल चीज है, देखो, इन लास्ट एंड फाइनल की पैसा प्रधान है, ठीक है जी, मनी मैटर्स हर जगह, ठीक है जी। कोई कहते ना कि एक बंदा है, ठीक है, जो एक बहुत महंगी गाड़ी में है, जिसका एक बहुत बड़ा विला है, ठीक है, जिसके बहुत बड़े चेक है, ठीक है जी, आप सोच करके देखो, उनसे कौन पूछेगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या है क्या नहीं है ना। मनी मैटर्स फाइनली, ठीक है। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको टीम फायर मिल गई, आपको इस लेवल का ग्रुप मिल गया, ठीक है जी, तो मैं आपको यही कहूंगा कि मनी मैटर्स, और पैसा प्रधान है तो भाई कमाओ ना, अंडरस्टैंड, लगाओ ना जोर, करो ना मेहनत, ठीक है। इतने लोग हैं हम भारत में, राइट, अगर यूं देखें तो 70-80 करोड़ हम बेरोजगार है। अगर कोई बंदा जॉब में भी है ना, तो भी 4 घंटे तो फ्री है वो, अंडरस्टैंड। जब इमरजेंसी बनता है तो बंदा जॉब में भी तो ओवर टाइम करता है, नहीं करता, करता ही है ना। तो फिर वो बिजनेस क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। आपको वापस वही चीज आती है, आपको सिखाना है उसे। एवरीथिंग इज वेरी इजी, सिंपल, अगर उसे टाइम पे करे तो। और अपने को अपने छोटे छोटे एक्सक्यूजेस से बाहर आना पड़ेगा। सपने पूरे करने हैं ना, तो जो इशू आ रहे हैं उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और गोल पे फोकस करना पड़ेगा। हम उल्टा करते हैं कि ये हो रहा है, राइट, हम अपने सीनियर्स को भी बहुत सी बार क्या बताते हैं कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऑलवेज यू हैव टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चीजें पहले डिस्कस करो, ठीक है। आपके इश्यूज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। और जब आप पॉजिटिव चीजें डिस्कस करोगे ना, माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्यूशंस आएंगे। मेहनत क्या है आखिर, सोच करके देखो। मार्केट में यार कितनी मेहनत है, मतलब कि जो मार्केट में काम करते हैं लोग, जॉब करते हैं, उसमें कितनी मेहनत लगती है, आप सोच करके देखो। सुबह 7-8 बजे जाना, रात को 11 बजे आना, आप सोच करके देखो। दिन रात एक ही कुर्सी पे बैठना, एक ही दुकान में काम करना, वही चीजें देखना, 40 साल से लगातार वैसा का वैसा। मतलब सोच करके देखो, एक वॉलपेपर भी अपने को 1 महीने में बोर कर देता है। अपना मोबाइल अपने को बोरिंग लगने लग जाता है, सोच करके देखो, ठीक है। तो 40 साल से, 50 साल से, और जॉब में है तो 40 साल, ठीक है। बाकी अगर मान लो नॉर्मल किसी बिजनेस में है तो पूरा लाइफ टाइम क्या एक ही वॉलपेपर की तरह जी पाएंगे क्या? सोच करके देखो। लोग कर रहे हैं क्यों? क्योंकि मनी मैटर्स। तो आपको इतना इतना रिलैक्स प्लेटफॉर्म मिला है, इतना लग्जरी प्लेटफॉर्म मिला है, एवरीबॉडी सपोर्टिंग यू। आपको सुबह भी ट्रेनिंग मिल रही है, रात को भी ट्रेनिंग मिल रही है, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग एरिया, अलग अलग लेवल, अलग अलग। तो सोच करके देखो कितना आपको बना बनाया मिल रहा है। अब जितना हमें सपोर्ट मिल रहा है, हम उतने ज्यादा क्या बन जाते हैं जी? या तो मेहनती बन जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक्सक्यूजर बन जाते हैं, राइट। तो मैं यही कहूंगा कि छोड़ के छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज के ऊपर कि कैसे हम आगे बढ़े, राइट। करना क्या है जी, बताना ही है, बिजनेस के बारे में बताना ही है। क्या नुकसान हो जाएगा, कौन से पैसे कट जाएंगे, बताओ, अंडरस्टैंड। सोच करके देखो, सभी ने किया है जो आप कर रहे हैं, सभी ने किया है, सभी को मिला है। बताना ही है, हैंडल ही करना है, संभालना ही है ना। नुकसान क्या हो जाएगा, सोच करके देखो, नुकसान कुछ नहीं है। क्या करना है जी, डिस्कस ही करना है, बात ही तो करना है, सीखना ही तो है। और जो सीखा है वो सिखाना ही तो है। अब जो अपने को आता है वही तो किसी और को सिखाना है, अंडरस्टैंड। मान लो आप दिल्ली जाके आए हो, आपको रूट पता है कि कैसे जाते हैं, तो वही तो सिखाना है कि भाई ऐसे जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मतलब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बना सकते हो। और अगर आपने इतना सा कर दिया, देन आपका नेक्स्ट लेवल अचीव, अंडरस्टैंड। और जितना सिखाया जा रहा है, मैं आपको बोलूंगा, देखो, जब हमने शुरू किया था फर्स्ट में, जब मैंने शुरू किया था फर्स्ट में, राइट, तो ऐसा नहीं होता था कि विजन की आपको अलग से ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है जी। कल जैसे नवजोत सर ने करी, 4cc की जैसे मैम ने करी थी, पूर्णिमा मैम ने, ठीक है, तो आपको वो ट्रेनिंग ही अलग से मिली, ठीक है। हाउ टू डू क्लोजिंग, इसका आपको अलग से सेशन मिल गया। मतलब आप सोच करके देखो कि आपको कितना डीप नॉलेज मिल रहा है, अंडरस्टैंड। हर एक चीज का डीप टू डीप टू डीप, बहुत डीप डीप आपको नॉलेज मिल रहा है। अब उसे इम्प्लीमेंट करो, आपको नॉलेज तो बहुत है, राइट। अदरवाइज सोचो, हमारे सीनियर्स, राइट, प्रैक्टिस करके उन्होंने नॉलेज लिया, प्रैक्टिस करके उन्होंने, है ना, प्रैक्टिस कर करके उन्होंने चीजों, कहते हैं ना कि ज्ञान अर्जित किया उन्होंने प्रयास कर करके, ठीक है। फेस किया उन्होंने सिचुएशंस को, और वो हमें सीधा सिखा रहे हैं। तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए? जितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है, उतना हमारे अंदर, हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे सीनियर्स हमें इतना टाइम दे रहे हैं, इतना सिखा रहे हैं। सोच करके देखो।
राइट। और अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है जी। सारा काम खुद करना है। इतना इतना ट्रेन करो, इतना वन टू वन गाइड करो, इतना प्लान करो, इतना इनविटेशन करो, राइट, कि आपकी अपलाइन बोल दे कि थोड़ा सा रुक जा। अंडरस्टैंड? आपकी अपलाइन भी आपको बोले कि सांस ले ले। अंडरस्टैंड? थक जाओ काम करते करते, मुंह दुखने लग जाए, इनविटेशंस करते करते, फॉलो अप लेते लेते, वन टू वन गाइड करते करते, आपकी अपलाइन आपको एक ही चीज बोले फिर के कर रहा है काम जबरदस्त। अंडरस्टैंड? तो वो चीज है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। और आप इन चीजों को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और एनालाइज करो इस चीज को, एक स्कोर बोर्ड बनाओ अपना, ठीक है जी। अपने आप का एक स्कोर बोर्ड बनाओ कि कितने कॉल्स आपने किए, ठीक है, वहां से कितने आपके फॉलो अप हुए, ठीक है, कितने लोगों को आपने क्लोजिंग करा, एक दिन का, हर दिन का अपना स्कोर बोर्ड होना चाहिए, ठीक है जी। एनालाइज करो एवरीडे। जब आपसे पूछे आपके सीनियर, कोई भी आपसे पूछे जो आपके अबव सीनियर है, सुपर सीनियर है, कि आपने क्या किया, तो आप बता पाओ कि मैंने ये किया। अंडरस्टैंड? तो आप ब्लैंक ना हो जाओ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीपर्चेसिंग कितनी हो रही है, आप ये चीज बता पाओ। रीपर्चेसिंग कितनी हो रही है, राइट? कितनी आपकी ज्वाइनिंग हुई, कितनी आपकी हायरिंग हुई, ठीक है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है ग्रुप में शेयर करो, यस, ठीक है। सभी में एक्साइटमेंट आ जाएगी उससे, सभी अपनी ज्वाइनिंग्स करेंगे, शेयर करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, छोटे छोटे थॉट्स है बेसिकली है, राइट, जो डायरेक्शन दे देते हैं। जैसे सुबह सुबह ही किसी का स्क्रीनशॉट आ गया ग्रुप में कि वन मोर पर्सन ज्वाइन टुडे, अंडरस्टैंड, मेल का स्क्रीनशॉट आ गया। आप सोच करके देखो, माइंड क्या सोचेगा, अब मेरे मेरे को भी तो करानी है ज्वाइनिंग, है ना, आपने भी कराई। पूरे ग्रुप ने देखा 2 पर्सन और ज्वाइन हो गए, 3 4 5, शाम तक लाइन लग गई पर्सन से। सबको पैसा चाहिए, सबको हेल्थ चाहिए, सबको लाइफस्टाइल चाहिए, सबको सपोर्ट चाहिए, सिखाने वाले मिल गए, सीखने के लिए रेडी, जस्ट करना क्या है, एक्शन करना है जी। क्या करना है जी? एक्शन, राइट। और सेम माइंड डुप्लीकेट बेटर, मैं कहूंगा। देखो, जैसे हमारे सीनियर्स बहुत सी बार बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को ऐसे समझना कि वो कहते हैं ना कि गधे को घोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देखो कि कौन घोड़ा है, उसको अपने साथ दौड़ाओ। अंडरस्टैंड? सेम माइंड डुप्लीकेट बेटर। तो गुड क्वालिटी ऑफ पीपल पे फोकस करो, क्योंकि जितना क्वालिटी ऑफ पीपल पे आप फोकस करोगे उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप ग्रो करोगे। अंडरस्टैंड? और उतना ज्यादा जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे। तो थोड़ा सा इस चीज पे भी ध्यान दें। एजुकेशन ले जी इसके बारे में, सोच करके देखो, एक किताब को हम 1 साल तक पढ़ते थे। अंडरस्टैंड? एक किताब को हम 1 साल तक पढ़ते थे, 3 किताब को हम 3 साल तक पढ़ेंगे। सोच करके देखो, नंबर लाएंगे। ऐसे हमने 15 17 साल लगा दिए, मिला क्या? कुछ भी नहीं, राइट। और यहाँ हमें 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल होता है, और हम माइंड में हमारे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क आने लग जाते हैं, क्या हो रहा है। अंडरस्टैंड? सोच करके देखो। तो शॉर्ट टर्म विजन ना रखे, अपने विजन लॉन्ग टर्म रखे, क्या आने वाले 5 साल में मैंने कहाँ जाना है। रॉल्फ कीप कहते हैं 7 साल में मैनेजर बने थे, आज किस लेवल पे, ठीक है जी। तो खड़े रहना पड़ेगा, ठीक है, तो सक्सेस मिलेगी, और लगातार काम करना पड़ेगा तो सक्सेस मिलेगी। सिर्फ खड़े रहने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। लगातार काम करने के बाद दिन रात अपने ऊपर शक करने की जरूरत नहीं है। आप टीम फायर ग्रुप के पार्ट है तो ऑलरेडी, वो कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा ट्रेनिंग में, हमारा एक एएस दूसरे ग्रुप के एक मैनेजर के बराबर होता है। व्हाई? बिकॉज वो प्रैक्टिस करता है। व्हाई? बिकॉज वो सुबह शाम सीखता है। व्हाई? बिकॉज वो वाकई में पावरफुल होता है, जीरो से बंदा बनता है। अंडरस्टैंड? तो मैं आपको कहूंगा, जो आपको प्लानिंग्स मिली उन प्लानिंग्स को फॉलो करो। गुड बिहेवियर टुवर्ड्स योर अपलाइन, गुड बिहेवियर टुवर्ड्स योर डाउनलाइन, ठीक है जी। और अच्छे से आगे बढ़ो, ठीक है। कंटिन्यूअस फोकस होना चाहिए अपना लर्निंग्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर। और एक ही काम है अपना कि अपन ने एक आइडल बनना है। अंडरस्टैंड? कुछ ऐसा करो कि कोई आपसे इंस्पिरेशन ले पाए, चाहे मैक्सिमम इन्विटेशन की बात हो, चाहे मैक्सिमम क्लोजिंग, चाहे मैक्सिमम सीसीज की बात हो, चाहे फास्टेस्ट अचीवमेंट। अंडरस्टैंड? कुछ ऐसा करो कि कोई आपसे इंस्पिरेशन ले पाए। अंडरस्टैंड? और उसके लिए मेहनत करो, लगातार मेहनत करो, ठीक है। फॉर एवर इज ए वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। इसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, अदरवाइज मैं 30 35 40 हजार की जॉब में ही रहता, और घर से बाहर रह के, है ना, और कोई कोई सीन नहीं था। मैं सच बताता हूँ, आई एम थैंकफुल टू माई सीनियर कि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अदरवाइज, है ना, मैं आज सोचता हूँ कि काम खत्म हो जाता जिंदगी का। अंडरस्टैंड? 40 साल क्या करते, राइट। रियली मैं सोचता हूँ
अभी जैसे कुछ टाइम पहले टीएफटी हुई थी, है ना? सारे सीनियर्स और सारे हम जो हैं मनाली साइड गए थे, है ना? उससे भी बहुत आगे गए थे, -6 डिग्री, अंडरस्टैंड? तो सोच करके देखो ज़रा कि क्या ऐसी लाइफ बन पाती अगर फॉरएवर नहीं मिलती? अंडरस्टैंड? फॉरएवर नहीं मिलती तो क्या आज पता है बहुत सी बार ऐसा हुआ है पहले, ठीक है? कि माइंड जो है हमारा, ठीक है? वो बड़ी कैलकुलेशंस में कभी गया ही नहीं, राइट? हम सवाल भी वो छोड़ के आ जाते थे जब हम छोटे थे जिसमें कैलकुलेशन बड़ी हो और आज कैलकुलेशन बड़ी ही चलती है, अंडरस्टैंड हो रहा है? तो बहुत कुछ दिया है हमें फॉरएवर ने, अंडरस्टैंड? बहुत कुछ सिखाया हमने फॉरएवर ने, बहुत ज़्यादा चेंज दिया है फॉरएवर ने हमें, अंडरस्टैंड? और बहुत चीज़ें सिखाई है फॉरएवर ने हमें, अंडरस्टैंड? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि इस पे आप फोकस करें, ठीक है? एंड टेक इट लाइक कि फॉरएवर इज़ अ फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन फॉर यू, अंडरस्टैंड? राइट? जब कहते हैं ना कि इट्स लाइक ओलंपिक, गोल्ड मेडल चाहिए आपको और गिव योर 100%, ये आप ही की रेस है, अंडरस्टैंड? बस जब आप कर रहे होंगे ना तब बहुत सारे लोग आपके लिए ताली ना बजा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप अचीव करोगे ना, दुनिया आपके ना तस्वीरें लगाएँगे घर में। ठीक है जी, मेरे को भी कहा जाता था, जैसे मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है, तो मेरे को बोलते थे कि देख उनका लड़का, ठीक है, वो देख आज किस पोज़ीशन पे है, ठीक है? अपनी भी तैयारी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? अच्छी पढ़ाई करते, 9.7 सीजीपीए है वैसे मेरे, फिर भी मेरे को बोलते कि अच्छी पढ़ाई करते। मैं कहा इससे ऊपर क्या करूँ मैं? किताबें मैं छाप दूँ, राइट? फिर भी क्या सुनने को मिलता कि अच्छी पढ़ाई करते, मतलब 97% से ऊपर और क्या लेंगे? ठीक है जी। उसके बाद काफ़ी सारी जॉब करी, अच्छी जॉब मिलती, तो टॉप एमएनसी इन द वर्ल्ड टीसीएस मैंने रिज़ाइन करी हुई है, ठीक है जी। तो फिर वो और अच्छी जॉब मिली। मैं कहा दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, उसको मैंने रिज़ाइन किया, अब इससे ऊपर और क्या लें? अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या हर चीज़ का आपके पास जवाब हो, इतनी मेहनत करो, अंडरस्टैंड? एजुकेशन, उसे भी कहते हैं ना छप्पर फाड़ के रख दो। देन प्रोफ़ेशन में आए, देन वहाँ पे भी कहते हैं ना कि तरीके से काम करके, है ना, आग लगा के रख दो पूरी। तो अब आपके पास तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसकी लिमिट्स ही नहीं है, तो सोच करके देखो फिर तो कितना कुछ हम कर सकते हैं, राइट? सबसे बड़ी चीज़ जो जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, आपके ड्रीम्स को अचीव करने, अपनी हॉबीज़ को कंप्लीट करने में, जिसमें आपको मज़ा आता है सबसे ज़्यादा। सबकी हॉबी होती है, किसी की म्यूज़िक होती है ना? जैसे वकार सर, है ना? म्यूज़िक उनकी हॉबी है, ठीक है? तो सोच करके देखो आज क्या कर रहे हैं, ठीक है? फ्री हो गए, ठीक है? आज खुद का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज़ उन्हें मज़ा देती है, राइट? जैसे अभी हमारे सीनियर्स जिनको ट्रैवलिंग पसंद है ना? कुछ हमारे सीनियर्स अभी दुबई गए हैं, ठीक है? तो सोच करके देखो आप, ठीक है? क्या लाइफ़ है। ठीक है जी। कुछ टाइम पहले जैसे हमारे सीनियर भी थे, गोपाल सर और ये बर्थडे मनाने के लिए दुबई गए थे। सोच कर देखो क्या लाइफ़स्टाइल है। ठीक है जी। और यंग लाइफ जहाँ अगर मार्केट के लोगों को कंपेयर करें तो 22-25 साल के लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा कि रिचार्ज के पैसे कहाँ से आएँगे। ठीक है जी। ये एक कंडीशन है और हमारे यहाँ लोग बर्थडे मनाने के लिए सोच करके देखो दुबई जाते हैं। तो इतना ज़बरदस्त ग्रुप, इतना ज़बरदस्त नॉलेज, इतना ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास है। तो सोच करके देखो फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? क्लियर लाइन होनी चाहिए कि यस मेरा फोकस वहाँ पे लेजर फोकस होके अपन आगे बढ़े, प्रोडक्ट्स को यूज करें, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाओ, हेल्प करो, ठीक है? क्योंकि देखो एक चीज याद रखना, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। फॉरएवर अगर आप तक आ सकती है ना, आपसे हो सकता है आप जहाँ भी हो, मैं आपसे लगभग 500 किलोमीटर दूर हूँ, ठीक है? मैं एमपी में हूँ, ठीक है जी। तो सोच करके देखो, जब वहां से फॉरएवर 500 किलोमीटर दूर आ सकती है ना, तो कहीं पे भी जा सकती है। अंडरस्टैंड? एरिजोना से अगर इंडिया में आ सकती है तो कहीं पे भी जा सकती है। तो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। तो कर ही लेते हैं एक बार, अंडरस्टैंड हो रहा है? छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ेज़ से बाहर निकलें, अंडरस्टैंड? तो लाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, ठीक है जी? तो फॉलो द प्रिंसिपल्स, फॉलो योर अपलाइन, मेक योर डे, राइट? एंड अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ एंड अ वेरी, वेरी गुड रिटेंशन, ठीक है जी? जो लोग आपके साथ शुरू करेंगे, वो लोग आपके साथ टिक के काम करेंगे। इफ यू मीट, इफ यू गिव टाइम, समय देते हो, मिलते हो, स्पेंड करते हो, डिस्कस करते हो, राइट? शेयर करते हो चीज़ों को, राइट? तो डेफिनिटली वो लोग आपके साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो आई होप कि कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, राइट? एंड काफ़ी चीज़ें आपने नोट करी होगी, ठीक है? सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग में फिर मिलेंगे, ठीक है जी? मेहनत करो, आगे बढ़ो, राइट? ये वीक हमारी क्लोजिंग का है, ठीक है जी? सो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है जी? 1 सेकंड भी हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 1 सेकंड कल आपको लाइफ में कितना आगे ले जाएगा, यू कैन्ट इमेजिन, ठीक है जी? एक बार मेहनत करके मैनेजर बनना है, एक बार 5, 7, 10 अच्छी डाउनलाइन बनानी, अंडरस्टैंड? और बस आग लगा के रख देनी, अंडरस्टैंड?
सो फोकस करो अच्छे से। बाकी पूरे डे के लिए मेरी तरफ से वेल विशेस हैं, ठीक है जी। अच्छे से आगे बढ़ो, राइट। ट्रेनिंग्स को अटेंड करो और गेम बनाओ तरीके से, अपना 100% दो। मैं कहूंगा अपना 1000% दो। जहां आप खड़े हो ना, वहां सिर्फ आपकी आवाज आनी चाहिए। अंडरस्टैंड? इस लेवल से काम करो, ठीक है जी। सो बेस्ट लक फॉर द डे, ठीक है जी। अच्छे से रिव्यू शेयर करें, ठीक है जी, कि क्या चीजें आपको सबसे अच्छी लगी। मैं कहूंगा आप थैंक यू कहने की बजाय, ठीक है, आप ये